प्रणाम आप सभी को और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं विभा रानी एक बार फिर आपके सामने एक नई कड़ी एक नए विषय के साथ आई हूँ। लेकिन इस समय तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल ही हमने अपने इस बोले विभा एपिसोड के 50 कड़ियाँ पूरी की हैं। और ये सब संभव हुआ है आपके प्रेम से, आपकी मोहब्बत से, आपके सहयोग और कोऑपरेशन से। तो अपना ये प्रेम, अपनी ये मोहब्बत, अपना ये सहयोग, अपना ये कोऑपरेशन बनाए रखिए और उसके लिए आप हमारे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आज विषय जेड जनरेशन गर्ल्स, जिसे मैं जेड जनरेशन गर्ल्स कहती हूँ। ये लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं, बहुत ही अपने आप में सेल्फ कंटेंटेड है। उन्हें मालूम है क्या करना चाहिए, उन्हें मालूम है कि कहाँ उन्हें किसको रोकना है, किसको टोकना है, कहाँ उन्हें आगे बढ़ना है, कहाँ उन्हें अपने आप को रोकना है। उनको लेकर के मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी। आपको मैं ज़रूर वो कविता सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जिसको भी सुनाया उसे पसंद आई, तो मुझे लगता है आपको भी अच्छी लगेगी। मुझे बस अच्छी लगती है वे लड़कियाँ, मुझे अच्छी लगती है वे लड़कियाँ जो फिट रहने के लिए जिम भी जाती है, खूबसूरत दिखने के लिए पार्लर भी, और स्मार्ट कपड़ों की खोज में मुंबई के लोखंडवाला से लेकर बांद्रा लिंक रोड, कुलाबा, फैशन रोड तक घूमती हैं और फिर 200 रुपए की एक टी शर्ट लेकर आ जाती हैं। मुझे भाती हैं वे लड़कियां जिनको पता है कॉफी के लेटेस्ट फ्लेवर और ब्रांड, जो जानती हैं शहर के हर नए रेस्टोरेंट के नाम और उनके पते, जो कर लेती हैं बातें साहित्य पर भी और देशी विदेशी फिल्मों से लेकर यहाँ वहाँ चलने वाले फैशन ट्रेंड और फूड कल्चर पर भी। इन लड़कियों पर तो और भी उमड़ता है प्यार, बेतहाशा प्यार, जब वे बनाती हैं पोस्टर, स्टिकर्स, चर्चा करती हैं देश, भगत सिंह और आज के माहौल पर, जब वे अपने कटे बालों की कूची और काजल व लिपस्टिक के रंगों से बनाकर परोसती हैं तख्तियों पर नारे और उन्हें शान से उठाकर नारे लगाती चलती जाती हैं आज़ाद मैदान, गेटवे ऑफ इंडिया, शिवाजी पार्क या मिल्लत नगर पर। आखिर क्यों करती हैं लड़कियां ऐसा? क्योंकि वे जीना चाहती हैं किसी भेदभाव के। वे घर की लड़ाइयों से ही इतनी रहती है आतंकित कि नहीं चाहती हैं देश में कोई लड़ाई। बावजूद इसके वे चाहती हैं लड़ाई, बावजूद इसके वो चाहती हैं लड़ाई, विचारों की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई। वे पढ़ती हैं भगत सिंह, तानाजी अम्बेडकर, वे गाती हैं फैज, गोरख, पाश। लड़कियां शराब पीकर भी होश में रहती हैं। ये दीगर बात है कि गुम हो जा रहे हैं इससे अच्छों के होश, और हो जा रहे हैं उनके होश खराब। तो ये जेड जनरेशन की लड़कियां, ये गया हमारा ज़माना, हमारे माँ का ज़माना, जहाँ इतने सारे पर्दे, इतनी सारी बंदिशें होती थी और वहाँ जो है महिलाएं मजबूर होती थी अपने आप को, और उनके लिए गाना रहता था और अपने आप से वो गाने गाती थी, सुनाती थी। मोर पिया बसे परदेस गे माई, ना जइबो ससुरा। मोर पिया बसे परदेस गे माई, ना जइबो ससुरा। क्यों नहीं जाएगी ससुराल? तो सासु मोरा मारे ननद ठुन गावे, सासु मोरा मारे ननद ठुन गावे। गोतनी पढ़े बरगारी गे माई, ना जइबो ससुरा। ये वो जनरेशन की बातें थी जहाँ इतने बंदिश के साथ वो कहती थी कि मेरे घर ससुराल में इतने सारे मुझे तकलीफ़ें दी जाती हैं, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। और फिर हमारा एक ज़माना आया जिस ज़माने में लड़कियां कहने लगी, क्योंकि तब
पति उनके साथ रहते थे, और पति के साथ जब वो रहने लगी तो कहने लगी, सजना के रहते ससुरा, बलमा के रहते ससुरा, सजना के रहते ससुरा, बलमा के रहते ससुरा, सुहावन लागे हो मन भावन लागे हो, हमरा बाबा के लौटा द ससुर सुहावन लागे हो, हमरा भैया के लौटा द ससुर सुहावन लागे हो। और उसके बाद आया, कह सकते हैं कि इसके बाद एक और पीढ़ी आई, और उस पीढ़ी में जब आई तो लड़कियां कहने लगी, पढ़ी लिखी लड़कियां, अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़कियां, लेकिन उनके पास जब वो शादी करके जाती हैं तो उनके साथ जो है फिर से वही कहा जाता है, ये करो वो करो वो करो। तो वो कहती हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी किस्मत फुट गई मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी किस्मत फुट गई मम्मी जी, जब मैं जाऊं पेपर पढ़ने, जब मैं जाऊं पेपर पढ़ने, ससुरा मेरा आ जाए जी, ससुरा मेरा आ जाए जी। अरे पेपर वेपर छोड़ो बहू, अरे पेपर वेपर छोड़ो बहू, चाय जरा बना दो जी, पेपर वेपर छोड़ो बहू, चाय जरा बना दो जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरी किस्मत फुट गई मम्मी जी। और उसके बाद और उससे अलग होकर के आज का जनरेशन है, आज का जनरेशन, और आज की जनरेशन की लड़कियां किसी से नहीं दबने वाली, और अगर वो दबती हैं तो जरूर उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर आप दबेंगे तो आपको और दबाया जाएगा। और आपको अगर बहुत पता होगा, और पता तो होगा ही क्योंकि आप दीन दुनिया की खबर रखते हैं, और इस दीन दुनिया की खबर रखने में हाल फिलहाल में बहुत एक अभियान चला था, स्वच्छ भारत अभियान, और उसके साथ साथ टॉयलेट अभियान। और उस टॉयलेट अभियान में आपको पता चला होगा, और हम सबको पता चलता है कि अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं, अभी भी ऐसे बहुत से घर हैं जहां टॉयलेट की कमी महसूस ही नहीं की जाती है। कामाख्या नारायण सिंह की फिल्म भी बनी है इसी के ऊपर, भोर, जिसमें इसी विषय पर डील किया गया है। मेरा तो सब आ गिरा है कि मैंने उसमें वोकल का काम किया है। और वहां पर जब है तो राजस्थान में एक खबर आई, राजस्थान से अखबारों में छपा था कि एक लड़की ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, और उसने अपनी ससुराल जाने से मना कर दिया, और कहा कि चूंकि उस घर में टॉयलेट नहीं है, इसलिए जब तक टॉयलेट नहीं बनेगा वो ससुराल नहीं जाएगी। और उससे प्रेरित होकर के मैंने ये गीत लिखा, और जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और मैंने कहा कि ये बिल्कुल आज की लड़कियों की ये डिमांड होनी चाहिए, बहुत बेसिक डिमांड, और छोटी छोटी डिमांड। अगर हमको ये नहीं चाहिए तो और फिर क्या चाहिए, इतनी भी चीज़ हमें नहीं चाहिए होगी, आखिर हम क्यों जाएं टॉयलेट बाहर। और फिर वो लड़की और आज की लड़कियां कहती है, माय डियर हब्बी तू तो बड़ा चब्बी, माय डियर हब्बी तू तो बड़ा चब्बी, गए खेत में हल्का होने फसल खड़ी थी रब्बी, माय डियर हब्बी तू तो बड़ा चब्बी, माय डियर हब्बी। मुँह तो की देह ढकूं, इधर घूमूं या उधर घूमूं, हर मुँह तो की देह ढकूं, इधर घूमूं या उधर घूमूं, शर्म से पेट न खाली होवे, शर्म से पेट न खाली होवे, सुन ले प्यारे हब्बी, माय डियर हब्बी तू तो बड़ा चब्बी, माय डियर हब्बी। अरे कुत्ते सुअर गधे बंदर देख के मुंह छुपाते हैं, अरे कुत्ते सुअर गधे बंदर देख के मुंह छुपाते हैं, पर ये तेरे चाहने वाले आंख मार मुस्काते हैं। अरे सुअर कुत्ते गधे बंदर देख के मुंह छुपाते हैं, पर ये तेरे चाहने वाले आंख मार मुस्काते हैं। उनकी देखूं अपनी सोचूं,
अरे उनकी देखो अपनी सोचो इसी में सटकी हग्गी, माय डियर हब्बी तू तो बड़ा चब्बी, माय डियर हब्बी। और अंत में वो कहती हैं, तुम हो जाते शुरू सड़क पर हम भी वैसे होवे क्या, अरे तुम हो जाते शुरू सड़क पर हम भी वैसे होवे क्या, चड्ढी गमछे में हो घूमते हम भी वैसे घूमे क्या, अरे तुम हो जाते शुरू सड़क पर हम भी वैसे होवे क्या, चड्ढी गमछे में हो घूमते हम भी वैसे घूमे क्या, नहीं हमें मंजूर है ले लो, अरे नहीं हमें मंजूर है ले लो अपने घर की चाबी, माय डियर हब्बी तू तो बड़ा चब्बी, माय डियर हब्बी तू तो बड़ा चब्बी। गए खेत में हल्का होने, हर गए खेत में हल्का होने फसल खड़ी थी रब्बी, माय डियर हब्बी तू तो बड़ा चब्बी। तो ये है जी, ये है जेड जनरेशन की बातें और जेड जनरेशन की लड़कियों की बातें कितनी फोकस्ड हैं, कितनी कंटेंटेड हैं और कितनी समझदार हैं, अपने अधिकारों के प्रति चौकस, अपने कर्तव्य के प्रति सजग और बाकी दीन दुनिया के प्रति भी सजग है। और हम ऐसी लड़कियों को नमन करते हैं, ऐसी तमाम बेटियों को नमन करते हैं और उन तमाम बेटियों का आह्वान करते हैं कि जो अभी भी किसी न किसी कारण से अपने आप में फंसी हुई हैं, उन तमाम पेरेंट्स को का आह्वान करते हैं, उन तमाम हस्बैंड का आह्वान करते हैं, उन तमाम इन लॉज का आह्वान करते हैं कि अपने अपने यहाँ की बेटियों को, चाहे वो बहू के रूप में हो या बेटी के रूप में, उन्हें आगे बढ़ाएं और उन्हें उनका प्लेटफॉर्म दें। उनका प्लेटफॉर्म देंगे, आपको भी आपका एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मिलेगा। और इसी के साथ हम आज आपके साथ यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। कल फिर हम किसी नए विषय के साथ आएंगे और आपके साथ खूब बतियाएंगे। और तब तक के लिए आप हमारे साथ रहें बोले विभाग के इस प्रोग्राम में। आगे भी जब तक आप नाक नहीं कहेंगे हम आते रहेंगे। और आने के साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन 3 चल रहा है और इस लॉकडाउन 3 के समय में अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और हमेशा भी उसके बाद भी अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ख्याल और हमारा ख्याल। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद, शब खैर।